नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोग जो पढ़ रहे थे पहरवे सावधान रहना, आज उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। नए युग की पतवार किन के हाथों में है? तो नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथ में है। सही बात है। स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई है। बताइए ये समस्याएं कौन सी हैं और आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में इसके उत्तर आपके दिमाग में स्वतः आने चाहिए। तो चलिए ये थोड़ी सी हेल्प के लिए है, वैसे जो है आप इसके उत्तर खुद भी देने की कोशिश किया करिए। ये तंत्रता नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे है कि आतंकवाद। ठीक है, अब हमारे देश से ब्रिटिशर्स जो है वो तो चले गए, हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन क्या देश स्वतंत्र हो जाने के बाद क्या हमारे मुल्क में, हमारे देश में इतनी विचारधाराएं, इतने सारे लोग हैं, क्या उनमें अभी भी क्या हम वाकई में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में फिर भी था, आतंकवाद पनपा था, एक दूसरे से मनमुटाव था, क्षेत्रवाद था, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि विद्यमान थी, लेकिन वो हमें आपस में मिलकर ही हम दूर कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो हम अपने थे, तो हम अपने हैं तो अपने आप की कमियों को हम खुद दूर कर सकते हैं ना। तो हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हमारे देश के बाहर के लोग थोड़ी हैं, तो हम अपने, ये हमारे अपने लोग हैं, तो हमारे अपने अंदर के मनमुटाव को हम सौहार्द की भांति, प्रेम की भांति, प्रेम कायम रख करके और उनका सहयोग करके दूर कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कविता से कि जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। जीत की रात से कवि का तात्पर्य है स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से। जब हमें विजय प्राप्त होती है तो विजय विजय कितनी अच्छी लगती है, और दिन का समय तो यूं ही चहल पहल में बीत जाता है, लेकिन रात में जब हम एकांत होते हैं तो सोचते हैं कि वाह, आज आज कितनी अच्छी रात है, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो वो विजय की रात की बात कर रहे हैं। ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? तो ले युग की पतवार सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कर कीजिए। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। इसका भाव क्या है कि देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर, स्थिर रहकर, अडिग रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। हाँ, अचल दीपक समान रहना, हाँ, प्रकाशित करना, ये हम नागरिकों का एवं पहरेदारों का कर्तव्य है। यहाँ पे पहरेदार, यहाँ पे लिख दीजिए एवं सीमा के रक्षक। ठीक है, देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहना, इसे प्रकाशित करना नागरिकों का एवं सीमा के रक्षकों का कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई है। सही बात है, तुरंत थोड़ी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे होगी ना। फिर क्या है, हाँ, ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना। ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्र देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? तो कवि देश की सुरक्षा करने के लिए पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। बहुत ही सिंपल है।
कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये तो आपकी कविता से ही है, जिसको आप देख के भी कर सकते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, तो आगे क्या है, आगे कठिन डगर है, ये हो गया। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, ये हो गया, ये हो गया। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। इस तरह से कविताएं बच्चों आप भी बना सकते हैं। कोशिश करिएगा, आपसे भी बन जाएगी। अब क्या है, भाषा की बात। भाषा की बात भी बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, दीप्तमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जब प्रत्यय जुड़ा है, मान, ठीक। मान मति वन वान वती प्रत्यय, वान वती प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। जिस भी आपको शब्द पहचानने के लिए आता है तो आप समझ जाइए कि जिसमें ये सारे प्रत्यय जुड़े हों, मान मति वान वती प्रत्यय जुड़े हों, तो आपको विशेषण पहचानने में आसानी होगी। जहाँ भी ये सारे प्रत्यय जुड़े होंगे वो सारे शब्द कैसे होंगे, विशेषण होंगे, ठीक है। तो विशेषण छांटने के लिए आता है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। वो संज्ञा क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगी। शब्द के अंत में ई रहने पर मान अन्यत्र वान जोड़ते हैं, ठीक है। यदि शब्द के अंत में ई है, कितनी बहुत ही गूढ़ बात कहा है। यदि हम मान और वान कहाँ जोड़ें, तो यदि शब्द के अंत में ई है तो हम वहाँ क्या जोड़ेंगे, मान जोड़ेंगे। अन्यथा सारे शब्दों में हम क्या जोड़ेंगे, वान जोड़ेंगे। देख लीजिए, नीचे लिखे शब्दों में वान वान जोड़िए। अब आपको ये ट्रिक पता चल गई। अब आप जोड़िए। बुद्धि ई आया तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। गति ई आया तो क्या हो जाएगा, गतिमान। गुण, अब ई नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, गुणवान, वान हो जाएगा। शक्ति, तो अब ई आ गया तो क्या बन जाएगा, शक्तिमान। रूप, ई नहीं आया है तो क्या बन जाएगा, रूपवान, ठीक है। इसमें मान लगेगा, इसमें क्या लगेगा बच्चों, मान। यहाँ भी क्या लगेगा, मान। यहाँ क्या लगेगा, गुणवान। यहाँ क्या लगेगा, शक्तिमान। यहाँ क्या लगेगा, रूपवान, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मंजरी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और ये वाली क्लास आपको कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक सिर्फ आप देख भर रहे हैं, हाँ सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि जब बेल आइकन आएगा ना तो उसको प्रेस भी करना है। प्रेस करके इसको जब आप प्रेस कर देंगे तो जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी मेरी वीडियो की, कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए, और जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी वो सारे आपके मॉब पे आ जाएगी, और तो आप वीडियो आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अंततः मैं हमेशा जो बोलती हूँ आपसे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते